ये मोस्ट मोस्ट ऑस्पिशियस मंथ चल रहा है। तो इस मंथ में हमें सौभाग्य मिल रहा है दामोदर अष्टकम सिंह करने का। तो हमें श्रीमती राधा रानी का धन्यवाद देना चाहिए कि इतने सुंदर मंथ में इतने सुंदर भगवान का ग्लोरिफिकेशन हम कर पा रहे हैं, है ना। तो राधा रानी ही है जो हमें अ, ये अधिकार दे सकती हैं कि हम श्री कृष्ण के बारे में, भगवान श्री कृष्ण का गुणगान कर पाए। बताया जाता है कि धाम में एंट्री भी तभी मिलती है जब श्रीमती राधा रानी की आज्ञा होती है। वही परमिट करती है कि किसको आना है किसको नहीं आना है ना। तो श्रीमती राधा रानी का ही ये मंत्र है, उनके थ्रू हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और ये बताया जाता है कि सब पापों का नाश कर देता है जो हम ऑस्पिशियस चीजें कार्तिक मंथ में करते हैं। भगवान को दिया दिखाने मात्र से हमारे कितनी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो हमें इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए कि कार्तिक मंथ में इस जो मास अभी चल रहा है इसमें सेल लगी हुई है भक्ति की। और जितनी भी हम भक्ति की प्रक्रियाएं कर सकते हैं हमें करनी चाहिए, हमारी भक्ति को वो और ज्यादा बढ़ाएंगे। इसलिए समल कृष्ण प्रभु जी जैसे भक्तों का भी यही रियलाइजेशन है कि उनकी भक्ति की गाड़ी जैसी चल रही थी, बट जैसी कार्तिक मंथ आया उनकी भक्ति को वो एक नया पुश मिला, वो और अच्छे से भक्ति कर पाए, ऐसा बताते हैं वो, है ना। तो ये इसी दामोदर अष्टकम के बारे में थोड़ी आज चर्चा करने का प्रयास करते हैं पहले। तो जैसे कि भगवान का नाम दामोदर बताया जा रहा है, इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं। दामोदर कैसे बताते हैं, एक मीनिंग इसमें ये है, इसकी हम अगर संधि विच्छेद करें, दाम प्लस उदर, उदर इज पेट और दाम मतलब रस्सी। तो भगवान को रस्सी से पेट के थ्रू बांध दिया गया था उखल के साथ में। यहाँ पे आ रहा है ना बियो लूख, तो दैट इज उखल, है ना। तो उखल से बांध दिया गया था भगवान को, उसी के बारे में चर्चा। ठीक है, एक बार ये रीड करते हैं। अनन्या प्रभु जी हरे कृष्णा, इसका मीनिंग रीड कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। वह भगवान जिनका रूप सच्चित आनंद है, जिनके मकर कुंडल हिल रहे हैं, जो गोकुल धाम में अत्यंत शोभायमान है, जो मैया यशोदा से डरकर ओखली से कूदकर तेजी से दौड़ रहे हैं, और यशोदा मैया उनसे भी तेज दौड़कर पीछे से पकड़ रही हैं, ऐसे श्री भगवान को मैं नमन करता हूँ। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान का ग्लोरिफिकेशन है पहले कि वो सच्चिद आनंद है, और साथ में उनके कुंडल हिल रहे हैं। और गोकुल धाम में वो हमेशा विद्यमान रहते हैं, शोभायमान रहते हैं। और अभी क्या हो रहा है, ऐसे भगवान जो सच्चिदानंद हैं गोकुल धाम में हमेशा रहते हैं, वो अभी क्या कर रहे हैं, डर कर भाग रहे हैं। ऐसे भगवान डर कर भाग रहे हैं, देख रहे हैं आप। जो भगवान अछेद अभेद और अ, ऐसे हैं जो कितने लाखों करोड़ों ब्रह्मांड को ऐसे मसल करके उनका चूर्ण बना करके फूक मार के उड़ा दें, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कंप्लेन करने वाला नहीं है। अभी क्या कर रहे हैं, प्रेम प्रेम में बन गए हैं। भगवान यशोदा मैया के प्रेम में यहाँ बंधे हुए हैं, उनसे डर करके भाग रहे हैं। सोचिए, जो इतना बड़ा कार्य करते हैं, ब्रह्मांड को ऐसे नष्ट कर सकते हैं, है ना। श्वास लेते हैं श्वास छोड़ते हैं, ब्रह्मांड की रचना हो गई कितने, और कितने ही नष्ट हो गए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कंप्लेन करने वाला नहीं है कि क्या कर दिया आपने। पर यहाँ पर यशोदा मैया क्या कर रही है, छड़ी लेकर के पीछे भाग रहे हैं उनके, और तेजी से भाग रही है। और भगवान क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डरे हुए हैं। इतना प्रेम के वश में है भगवान, ये डर जाते हैं। और इसकी थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड बता दूं कि यहाँ ओखली से कूद कर क्यों भाग रहे हैं, क्या हुआ है यहाँ पर। अ, एक बार ऐसा हुआ कि काफी सारे जो गोपियां हैं यशोदा मैया को आकर के कंप्लेन करती हैं कि आपका लल्ला है ना हमारे यहाँ पे माखन चोरी करके खाता है, दही हांडी ऐसे कर देता है, फोड़ देता है, या कुछ भी करता है, बहुत चोरी करता है हमारे घर में आकर के। यशोदा मैया उनकी कोई बात नहीं सुनती है, कह रही मेरे घर पे इतनी लाखों गायें हैं, और तुम्हारे माखन के लिए क्यों आएगा वो, अगर उसने ले भी लिया तुम्हारा माखन, ले जाओ, यहाँ पे कितनी मटकियां रखी हैं ले जाओ, बट मुझे शिकायत मत करो। फिर ऐसा चलता रहा, बहुत बार ऐसी शिकायतें आई। एक दिन यशोदा मैया को लगा कि यहाँ पे क्वांटिटी तो मेरे पास बहुत ज्यादा अवेलेबल है, बट मेरे पास इतने नौकर चाकर हैं, मैं अपने हाथ से नहीं बना पाती हूँ, हो सकता है क्वालिटी का डिफरेंस हो।
जो गोपियां अपने हाथ से प्रेम से बनाती हैं, वो क्वालिटी यहाँ पर लल्ला को ना मिल पा रही हो, इसलिए वो दूसरे घरों में जाकर के चोरी करते हैं और माखन खाते हैं। ऐसा उनको लगा। तो एक सुबह उन्होंने क्या किया, जल्दी उठ गए यशोदा मैया, और वो दही से माखन निकालने का प्रयास कर रही हैं। वहां पर ये प्रोसेस चालू है, दही से माखन निकाल रही है मटकी में। और जो एक लकड़ी की रॉड रहती है, उसको रस्सी से ऐसे घुमा करके वो मथ रही हैं दही को, और माखन निकालने का प्रयास कर रही हैं। अब क्या हुआ, लला सो रहे थे, उनकी आंख खुलती है, ऐसे हाथ लगा करके देखते हैं पास में कौन है। उठते हैं ना, जब कोई भी उठता है तो आसपास देखता है, कि छोटे बच्चे उठ के देखते हैं कि आसपास कौन है कौन नहीं है। तो वो भी देखते हैं, अरे मैया नहीं है, फिर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिर उठते हैं, फिर याद आता है, अरे मैया नहीं है, क्या हुआ आज, इतनी जल्दी कैसे उठ गई, और कितना टाइम हुआ है, जाकर उठ करके देखता हूँ। बेड से नीचे उतरते हैं और जा करके वो देखते हैं। देखते हैं यशोदा मैया काम करने में लगी हुई है ना, अभी लल्ला छोटे ही है, ज्यादा बड़े नहीं है। और मैया की गोद में जा करके बैठ जाते हैं। और उनको अभी भूख लग रही है, तो वो मैया का स्तनपान करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर ऐसा होता है, यशोदा मैया ने दूध भी चढ़ाया होता है एक मटकी, और वहां पर उबलने के लिए छोड़ा होता है दूध को। और ये होता है कि दूध जो है निकलने वाला होता है, इसलिए यशोदा मैया लल्ला को उठा करके नीचे बिठा देती हैं और फटाफट से दूध संभालने के लिए चले जाते हैं। अब ठाकुर जी को आता है गुस्सा, कि अभी मुझे भूख लगी थी और मैया मुझे ऐसे छोड़ करके चली गई। अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई थी, बट फिर भी चली गई मैया। अब उनको गुस्सा आता है, वो देखते हैं कि कहाँ पे गए हैं। 5 किलो दूध रखा हुआ था उबलने के लिए मटके में, और यहाँ पर मुझे छोड़कर चली गई सिर्फ इतने से दूध के लिए। बहुत गुस्सा आता है लल्ला को। तो वो क्या करते हैं, एक भारी चीज उठाते हैं और वो दही की मटकी पर मारते हैं। कहते हैं इसी मटकी की वजह से सब कुछ हुआ है, इसी मटकी की वजह से यशोदा में मुझे छोड़ कर गई है। और उठा करके मटकी पर मारते हैं। तो मटकी तो ऑब्वियसली फूटनी थी, वो फूट जाती है और सारे आंगन में दही दूध माखन सब ऐसे फैल जाता है। तो कुछ माखन में कन्वर्ट हो गई थी दही, और दही है कुछ थोड़ा उसमें लस्सी जैसा है, तो वो पूरा वहां पर आंगन में फैल गई है। अब लल्ला को डर लगता है कि ये क्या हो गया, इतना सारा सामान निकल गया यहाँ पे, अब मैया देखेगी तो गुस्सा करेंगी। अब वो क्या करते हैं, भागते हैं वहां से। लल्ला भागते हैं और भाग करके दूसरी जगह जाना चाहते हैं। और आगे जाते हैं तो देखते हैं वहां पर छीके में माखन है। और ये दिवाली की लीला है, राइट। दामोदर लीला कब हुई थी, दिवाली वाले दिन। नेक्स्ट गोवर्धन लीला हुई थी, और गोवर्धन लीला किसके अगेंस्ट हुई थी, इंद्र की पूजा करनी थी, उसके अगेंस्ट दामोदर सॉरी गोवर्धन पूजा की जाती है, राइट। तो इंद्र पूजा के लिए वहां पर सारा माखन वगैरह सब तैयार करके रखा हुआ था, और एकदम ताजा माखन था, और उनको छीके में ऊपर लटका दिया गया था, है ना। पहले ऐसा तो नहीं था कि गेट बंद कर देते थे ज्यादा या कुछ संभाल के रखते थे। जो बंदर है या कुछ भी है, उनसे बचाने के लिए छीके में लटका देते थे, कि उसमें चींटी भी ना लगे, सब कुछ करने के लिए छीका होता था। उसको छत से ऐसे लटका करके नीचे मटकी बांध दिया करते थे, उसमें वहां पर माखन लटका हुआ था। अब कह रहे हैं भूख तो लगी है मुझे, तो वो क्या करते हैं, एक उखली को उल्टा करते हैं वो, ये उखली भारी वाली नहीं थी, उसको उल्टा करते हैं और उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। वहां पर मंकी भी आते हैं, और मंकी का वो क्यों खिलाते हैं माखन, यहाँ इसके लिए हमें त्रेता युग में जाना पड़ेगा। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ कौन थे, वानर सेना थी, है ना। तो वानर सेना का कोई भी उन्होंने ऐसे कर्ज उतारा नहीं था। वानर सेना ने पूरी मदद की थी श्री रामचंद्र भगवान की, बट उनको उपहार के स्वरूप क्या दिया था, बख्शीश के स्वरूप क्या दिया था, कुछ भी नहीं दिया था। तो कहते हैं हाँ दिस इज द राइट टाइम। वो क्या करते हैं, अपने हाथों से माखन निकालते हैं और सभी बंदरों को दे रहे होते हैं। वो बंदर कोई भी आवाज नहीं कर रहे हैं वहां पे, सब ऐसे लाइन से खड़े हुए हैं, जैसे आर्मी पर्सनल है, एकदम लाइन से खड़े हुए हैं, और सबको माखन ठाकुर जी अपने हाथों से खिला रहे हैं। कितना अद्भुत दृश्य होगा ये, है ना। सब वहां पर अपना माखन खाए जा रहे हैं बंदर। थोड़ी देर बाद जब यशोदा मैया वापस आती हैं, देखती है कि आंगन में इतना सारा दही बिखरा हुआ है, इतना सारा माखन लस्सी सब बिखरा हुआ है। अब क्या करें, किसने किया होगा ये। थोड़ी देर बाद देखते हैं तो उनको पद चिन्ह भी दिखाई देते हैं। अब वहां पर पूरा दही बिखरी हुई है, लस्सी बिखरी हुई है, तो ठाकुर जी के पैर भी उसमें छपेंगे। और फिर वो पूरा फिंगरप्रिंट ठाकुर जी के फुटप्रिंट्स वहां तक जा रहे हैं। कहाँ तक जा रहे हैं, जहाँ पे ठाकुर जी अभी दूसरी लीला कर रहे हैं, जहाँ पर बंदरों को वो माखन खिला रहे हैं, है ना। तो अब मैया को आता है गुस्सा, कि ये क्या कर दिया इसने, ये बिल्कुल सही कहती थी गोपियां, हमारे घर में भी ये चोरी करता है,
और देखो अपने ही घर में चोरी कर रहा है, मटकी भी फोड़ दी है। और साथ में वहां जाके देखते हैं क्या होता है, छड़ी ले जा करके मैया देखती हैं कि वो माखन निकाल निकाल के सबको खिलाया जा रहा है। तो मैया को बहुत तेज गुस्सा आता है, छड़ी लेकर के वो भाग रही होती है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है। और जैसे ही छड़ी लेकर यशोदा मैया भागती हैं, अ, ठाकुर जी क्या करते हैं, उस ओखली से कूदते हैं फटाफट और तेजी से भागते हैं कि मैया पीटेगी मुझे, मारेगी। आज तक यशोदा मैया ने ठाकुर जी को चोट, एक कुछ भी अपशब्द या कुछ भी डांटा फटकारा नहीं था, कुछ भी मारा नहीं था। बट आज पहली बार ही हो रहा है कि यशोदा मैया सीधा डंडा लेकर के भाग रही है, सीधा छड़ी लेकर के उनके पीछे भाग रही है ना। और ठाकुर जी क्या है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, वो भी आगे होकर के भाग रहे हैं कि हाँ उनकी गलती हुई है यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। दीपक चौधरी प्रभु जी, आप ये ट्रांसलेशन रीड करेंगे प्लीज, जो हिंदी में है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ऐसा प्रभु जी। वे रो रहे हैं और अब हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रदीप प्रभु जी, अच्छा, मैंने दीपक दीपक प्रभु प्रभु जी। जी को कहा था। हाँ, यस, आप नेक्स्ट पढ़ लीजिएगा प्लीज। मैं पढ़ लूँ प्रभु जी फिर। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। दीपक प्रभु जी, आप नेक्स्ट पढ़ लीजिएगा प्लीज। इज दैट फाइन? वे रो रहे हैं और अपने कमल जैसे कोमल हाथों से दोनों नेत्रों को मसल रहे हैं। उनकी आंखें भय से भरी हुई है और उनके त्रिरेखा से युक्त शंख जैसे गले का मोतियों का हार सिसकियां लेने के कारण हिल डुल रहा है। ऐसे उन श्री भगवान को जो रस्सी से नहीं बल्कि अपने माता के प्रेम से बंधे हुए हैं मैं नमन करता हूँ। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर आप देखिए, ठाकुर जी रो रहे हैं। कितने छोटे से हैं लल्ला, और अब रो रहे हैं। और कैसे रो रहे हैं, सिसकियां लेकर के, ऐसे ऐसे करके, जैसे छोटा बच्चा रोता है ना एकदम, सिसकियां लेकर के वैसे रो रहे हैं। और अब वो रो रहे हैं, आंखों से आंसू भी आ रहे हैं। यशोदा मैया उनको अच्छे से काजल लगा के रेडी करके रखती थी। अब वो रो भी रहे हैं, आंखों को मसल भी रहे हैं, आंखों से पानी आ रहा है, थोड़ी इरिटेशन भी हो रही है। तो वो आंखों को मसल रहे हैं। और आंखों को मसलने से जो काजल है वो पूरा फैल गया है। इतने सुंदर लग रहे हैं भगवान, फिर भी इतने सुंदर लग रहे हैं भगवान, दैट इज द पॉइंट। उनकी आंखें भय से भरी हुई है। ठाकुर जी जो हैं, यशोदा मैया से यहाँ पर डर रहे हैं, है ना। और त्रिरेखा से युक्त उनकी शंख जैसे गले की मोतियों का हार, जैसे सिसकियां ले रहे हैं ना, रो रहे हैं, तो जैसे छोटा बच्चा रोता है वैसे ही बिल्कुल वो रो रहे हैं। और वो हिल डुल रहा है, उनका हार जो है हिल डुल रहा है। साथ में क्या हो रहा है, काजल वगैरह लगा हुआ था, यशोदा मैया ने, रो रहे हैं तो वो काजल भी बह करके फेस पे आ रहा है, मोतियों के उस पे आए जा रहा है। तो ये सारी चीजें वहां पर हो रही है ना। और आप यहाँ पर लास्ट लाइन को देखिए, क्या कहा जा रहा है, उन श्री भगवान को जो रस्सी से नहीं बल्कि माता के प्रेम से बंधे हुए हैं, है ना। ठाकुर जी को कोई नहीं बांध सकता, अनंत है वो, उनका कोई स्टार्टिंग भी नहीं है, एंड भी नहीं है, इज अनंत। फिर भी बन जाते हैं वो, क्यों बन जाते हैं, माता के प्रेम से बन जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, प्रदीप प्रभु जी आप पढ़ सकते हैं। आप, सॉरी, प्रदीप प्रभु जी ने पढ़ लिया, दीपक प्रभु जी पढ़ेंगे अब। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अपनी जय बाल गो लीलाओं से अपनी बाल लीलाओं से वे गोकुल वासियों को दिव्य आनंद कुंड में निमग्न कर रहे हैं और जो ज्ञानियों को बतला रहे हैं कि मैं अपने प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ। उन दामोदर भगवान को मैं सत सत नमन करता हूँ। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो ठाकुर जी की जो लीलाएं हैं वो दिव्य हैं। और उस दिव्य आनंद कुंड में गोकुलवासी भी निमग्न हो रहे हैं, उस आनंद के सागर में डूबना चाह रहे हैं ना। और एक साथ में मैसेज ठाकुर जी ये भी दे रहे हैं कि बेशक वो अनंत हैं, पर वो कैसे जीते जा सकते हैं, प्रेमी भक्तों के द्वारा। तो जैसा कि सुबह जब हम मॉर्निंग प्रोग्राम में 10 नाम अपराध पढ़ते हैं, तो लास्ट में ये बताया जाता है कि हमारे जीवन का, मनुष्य के जीवन का क्या लक्ष्य है, भगवत प्रेम की प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति इज आवर मोटिव, है ना। मुक्ति पाना वो हमारा मोटिव नहीं है। मुक्ति तो बाय प्रोडक्ट आ जाती है भक्ति का। तो भक्ति भी कैसी, प्रेममयी भक्ति।
अगर हम प्रेम के साथ भगवान की भक्ति करें तो हम भगवान को जीत सकते हैं। और यहाँ जीतने की भी स्टोरी इस तरीके से आती है कि यशोदा मैया ने क्या किया, अपनी चोटी का जो रिबन था वो खोला। अब यशोदा मैया जो है ठाकुर जी को पीछे डंडा लेकर के भाग रही हैं। अब ठाकुर जी क्या कहते हैं कि मैया मेरी बात तो सुनो, प्लीज ये छड़ी छोड़ दो, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप प्लीज ये छड़ी छोड़ दो, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो यशोदा मैया कहती है नहीं, तूने ऐसा क्यों किया, मुझे ये बता पहले। पहले मैया आप प्लीज ये छड़ी छोड़ दीजिए, पहले छड़ी को रख के आइए साइड में, फिर बात करेंगे। ठीक है, ये छड़ी रख दी मैंने, अब बता क्या हुआ। अरे मैया, ये जो मटकी है ना, ये मैंने नहीं तोड़ी। किसने तोड़ी है फिर। मैया आप जब जा रहे थे ना फटाफट, वो दूध उबल रहा था, तूफान आ रहा था दूध में, आप जब भागे थे ना तो आपके पैर का कड़ा ही टच हो गया था, उससे टूटा ये। फिर तो मैया कहती हूँ अच्छा, ऐसा कैसे हो गया, मेरे घर में इतना झूठ बोलने वाला बच्चा भी पैदा हो गया। यार नंद बाबा को देखिए, है ना, नंद बाबा का कैरेक्टर देखिए आप। अ, गोकुल के ही इज द टॉप मोस्ट पर्सन, है ना। और उनका बेटा ये ऐसे कैसे पैदा हो गया। यशोदा मैया ऐसे अचंभा कर रही हैं कि ये झूठ बोलने वाला कैसा हो गया। नंद बाबा की पूरे गांव में इतनी ज्यादा इज्जत है, और मेरे घर का बेटा देखो ये कैसा है, झूठ बोलता है ये। और कह रहे हैं ठाकुर जी कि ये मैं बंदरों को नहीं खिला रहा था, बंदर अपने आप ले रहे थे, मैं तो भगाने के लिए गया था उनको, है ना, रंगे हाथों मैया ने पकड़ा उनको। फिर भी ठाकुर जी बातें बना रहे हैं उनके सामने। यशोदा मैया ऐसे अचंभा करती है कि मेरे घर में इतना दुष्ट बालक, इतना झूठ बोलने वाला बालक कैसे पैदा हो गया ये, ऐसे ऐसे बता रहे हैं। तो यशोदा मैया कहती है कि ठीक है लल्ला, तू जो भी बातें बनाए, ठीक है, ये मैंने छड़ी तो छोड़ दी है, पर क्या करूंगी, तुझे बांध दूंगी, उखल से बांध दूंगी तुझे। तो अपने इतने से ठाकुर जी इतने से ही हैं कि जब 3 महीने के थे तो उनका जब कमर का नाप लिया गया, एक बिलात ऐसे इतना सा उनका है, और वो उनके कमर बंधिया जैसे भी उनपे आ गया था 3 महीने के जब थे। अभी भी ज्यादा बड़े नहीं है, 1.5 2 साल के ही हैं ठाकुर जी। तो मैया को लगा कि हेयर बैंड, हेयर का रिबन जो है जिससे चोटी बांधी जाती है उससे आ जाएंगे, उखल से बांध दोगे। और हुआ क्या, ऑब्वियसली वो छोटा पड़ गया। यशोदा मैया कहती है ठीक है, नेक्स्ट जिससे मैं मथनी बनाई हुई है उस मथनी को निकालती हूँ, उसकी जो रस्सी है वो यूज करके जोड़ दूंगी तो बन जाएंगे। अब क्या हुआ, अब 2 उंगली फिर छोटी पड़ गई, नहीं बंधे ठाकुर जी। तो क्या करते हैं, और रस्सी लेकर के आते हैं, वो बांधते हैं, पूरे घर की सारी रस्सियां निकाल ली, फिर छोटी पड़ जा रही है वो, है ना। ठाकुर जी तो अनंत है, वो कहेंगे देखते हैं आप कैसे बांधोगे मुझे, लीलाएं कर रहे हैं अपनी। ऐसे कर करके पड़ोस वालों को इकट्ठा कर लिया, सबको इकट्ठा कर लिया, सारी रस्सी जोड़ ली, सब छोटी पड़ रही है, नहीं बंध रहे हैं ठाकुर जी। अब ठाकुर जी कहते हैं ठीक है, मैया को बहुत परेशान कर लिया, अभी भी प्रयत्न करने में लगी हुई है मैया, छोड़ नहीं रही है कि हाँ इसको आज सबक सिखा के रहूंगी, तो मैया नहीं छोड़ रही है। और ना छोड़ने की वजह से ठाकुर जी अब पिघल जाते हैं और कहते हैं कि देखिए कि प्रेम भक्ति इतनी है कि लगे हुए हैं अभी भी, मेरे ही चिंतन में लगे हुए हैं और इतना प्रयास कर रहे हैं। तो अब ठाकुर जी क्या करते हैं, भक्ति बद्धम, भक्ति में बन जाते हैं, है ना। और फिर अब ठाकुर जी जब सैंक्शन देते हैं तब जाकर के वो उस उखल से बन जाते हैं। और हम क्या करते हैं, ठाकुर जी जब रो रहे होते हैं ना, उनकी जो तस्वीर है, हम क्या करेंगे, कार्तिक मास में पूरा महीना सुबह शाम उनको दिया दिखाते हैं। हाँ जी, लो जी, आप ये विडंबना देखिए कि ठाकुर जी रो रहे हैं, हम उनको दिया दिखा रहे हैं, है ना। क्यों दिखाते हैं, क्योंकि भगवान है ही इतने सुंदर। कोई कितना ही ऑपुलेंट राजा क्यों ना हो, वो कितना ही खुश क्यों ना हो, बट स्टिल ठाकुर जी जब रो भी रहे हैं ना, ठाकुर जी लाख गुना सुंदर है हमसे। कितना ही ऑपुलेंट, कितना ही सुंदर राजा क्यों ना हो, कितने ही हार आभूषण क्यों ना पहने हो, बट स्टिल ठाकुर जी जब ये लीला करते हुए रो रहे हैं ना, ही स्टिल फार फार ब्यूटीफुल देन एनी अदर थिंग इन द वर्ल्ड, द यूनिवर्स इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। उनका जो सौंदर्य है उसकी कोई सीमा नहीं है ना। तो इसलिए हम ये दिया भी दिखाते हैं ठाकुर जी को। यस, नेक्स्ट पैराग्राफ आती जी। यस, नेक्स्ट पढ़ेंगे मनीष कुमार प्रभु जी, आप रीड कर पाएंगे। हरे कृष्णा। ओके, इन द मीन टाइम आई रिक्वेस्ट नम्रता माता जी, हरे कृष्णा माता जी, आप रीड कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हे भगवान, आप सभी प्रकार के वर देने में सक्षम हैं, फिर भी मैं
आपसे न ही मोक्ष की कामना करता हूँ, न ही वैकुंठ की, और न ही किसी और वरदान की। मैं केवल यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका बाल गोपाल स्वरूप सदा मेरे मन में स्थित रहे। अन्य किसी वस्तु का मुझे क्या कामना। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर कह रहे हैं वरम देव मोक्षम ना मोक्ष वा, कि मुझे किसी प्रकार के वर की कामना नहीं है। आप सक्षम है, हर चीज देने के लिए सक्षम है, बट मैं कोई वरदान आपसे नहीं मांग रहा हूँ। कोई मोक्ष की कामना ना नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं वैकुंठ की कामना कर रहा हूँ। किसी और वरदान की मुझे कोई भी अभिलाषा नहीं है। पर क्या प्रार्थना कर रहा हूँ मैं, कि ठाकुर जी का ये जो बाल स्वरूप है, गोपाल स्वरूप है, जिसमें इतने सुंदर लीलाएं कर रहे हैं ठाकुर जी, रो रहे हैं हालांकि, आंखें मसल मसल के पूरी काली कर लिया है फेस, बट स्टिल आपका जो ये सुंदर रूप है, ये मेरे मन में स्थित हो जाए। और किसी चीज की मुझे कोई कामना नहीं है। ऐसा ठाकुर जी सिर्फ हमने प्रे करनी चाहिए, है ना। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ रीड कर सकते हैं। सब कौन रीड करेंगे? साधना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे प्रभु, आपका श्याम रंग का मुख कमल जो कुछ घुंघराले लाल बालों से आच्छादित है, मैया यशोदा द्वारा बार बार चुंबन किया जा रहा है, और आपके होठ बिंब बिंब जैसे लाल हैं। आपको ये अत्यंत सुंदर कमल रूपी मुख मेरे हृदय में विराजित रहे। इससे अन्य सहस्त्रों वरदानों का मुझे कोई उपयोग नहीं है। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ठाकुर जी श्याम वर्ण के हैं, मुख कमल उनका श्याम वर्ण का है, और घुंघराले बाल है उनके, करली हेयर्स हैं। और मैया यशोदा उस मुख का बार बार चुंबन कर रही हैं। मैया को प्रेम भी आ रहा है, साथ साथ गुस्सा भी आ रहा है, प्रेम भी कर रही है मैया, है ना। मैया ठाकुर जी का चुंबन भी कर रही हैं, और साथ में अब ठाकुर जी का फिर से यहाँ पर ग्लोरिफिकेशन किया जा रहा है कि आपके होठ एकदम लाल लाल हैं, और आपका मुख जो है कमल रूपी है। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे हृदय में ये विराजित रहे। और इसके अलावा चाहे मुझे हजारों वरदान क्यों न दे दिए जाएं, मुझे कोई भी इसका यूज नहीं है ना। मुहुश्चुम्बितम बिंब रक्ताधरम में, तो अधर कैसे हैं? रक्त अधरम में। तो बिंब बिंब फल के जैसे लाल है वो, रक्तधर है, रक्त मतलब रेड है उनके। और मुहुश्चुम्बितम, ठाकुर जी का फेस जो है बार बार चुंबन किया जा रहा है यशोदा मैया के द्वारा। तो यस माता जी, नेक्स्ट शब्द रीड कर सकते हैं। शोभा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, शोभा माता जी आप हैं अवेलेबल? कोई बात नहीं, नेक्स्ट सूरज प्रभु जी आप रीड कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आप सबको। धन्यवाद, प्रणाम करिए। हे प्रभु, मेरा आपको नमन है। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, आप मुझ पर प्रसन्न होवें, क्योंकि मैं संसार रूपी दुख के सागर में डूबा जा रहा हूँ। मुझ दीनहीन पर आप अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए, और अपनी अमृतमय दृष्टि से मेरी रक्षा कीजिए और उद्धार कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो यहाँ पर प्रार्थना क्या की जा रही है? नमो देव दामोदर अनंत विष्णु। तो यहाँ पर ठाकुर जी के नाम बताए जा रहे हैं। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, आप मुझ पर प्रसन्न रहें। दुख जालाभिमग्नम, के जो संसार का दुख है, मैं इस जल में मग्न होता जा रहा हूँ, मैं फंसता जा रहा हूँ, है ना। कृपा दृष्टि विश्याति, मुझे कृपा की दृष्टि का आप मुझके ऊपर थोड़ा सा इस दीनहीन पर इसकी वर्षा कीजिए, है ना। अपनी अमृतमय दृष्टि से मुझे इससे रक्षा कीजिए, अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए मुझ पर। तो यहाँ ठाकुर जी से प्रेयर की जा रही है कि आपको प्रणाम है, हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, आपको प्रणाम है, बार बार प्रणाम। हरे कृष्णा। नेक्स्ट तमन्ना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे दामोदर, अपनी माता यशोदा द्वारा गोकुल में बंधने के बाद भी कुबेर के पुत्रों मणिग्रीव तथा नलकूबर
वृक्ष बनकर खड़े रहने के श्राप से मुक्त किया और उन्हें अपनी भक्ति का वरदान दिया। उसी प्रकार से मुझे भी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। मोक्ष के लिए भी मेरी कोई कामना नहीं है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर एक नई स्टोरी आ रही है मणिग्रीव और नल कुंवर की। ये कुबेर के पुत्र हैं, कुबेर आत्मज। कुबेर के जो आत्मज हैं, कुबेर के जो पुत्र हैं, उनकी आ रही है। तो बताया जाता है कि एक बार ये कुंड में, सरोवर में नग्न स्नान कर रहे थे, है ना। तो अ, उनको शाप मिला, मुझे याद नहीं आ रहा शाप किसने दिया था। उनको ये शाप मिला कि आप ऐसे नग्न अवस्था में रहना पसंद करते हैं, ठीक है, आप पेड़ बन जाइए। अगली बार, अगले जन्म में आप पेड़ बनेंगे। और पेड़ की कितनी लाइफ होती है ना, कितने हजारों सालों तक पेड़ को रहना पड़ता है, धूप छांव बारिश सब कुछ सहन करना पड़ता है। यस अनन्या प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, नारद मुनि जी ने दिया था श्राप। शाप नारद मुनि ने दिया था, ओके ठीक है। तो नारद मुनि ने उनको शाप दिया था कि आप पेड़ बनेंगे। पर नारद मुनि साथ में क्या है, भक्त भी हैं, और वो सबको प्रेम दे सकते हैं भगवान का। जब नलकुवर और मणिग्रीव बड़े ही दुखी हुए कि हे नारद मुनि, आपने क्या कर दिया ये, है ना। तो फिर क्या हुआ, नारद मुनि ने ही उनके उद्धार का उपाय बताया कि आप पेड़ तो बनोगे पर साधारण जगह पे नहीं जाओगे, नंद बाबा के घर में जाओगे, जहाँ पर ठाकुर जी स्वयं आएंगे और उनके हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। देखिए कृपा, देखिए इस शाप में भी कृपा छुपी हुई है। तो भक्त जब ऐसे शाप देते हैं या कुछ भी करते हैं, उसके अंदर कृपा छुपी होती है सामने वाले के लिए। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे भला बुरा ये वैष्णव जन बोल रहे हैं, उसमें हमारी ही भक्त, हमारे लिए ही बेनिफिशियल चीजें छुपी हुई होती हैं, है ना। इसीलिए कहा जाता है, तो जो वैष्णव की डांट भी है ना, वो बहुत सुंदर है। ऐसा चैतन्य चरितमृत में भी आता है कि एक भक्त थे, और उन भक्त को नित्यानंद प्रभु ने छाती पर प्रहार किया, लात से, पैर से अपने प्रहार किया, उनको लात मारी। तो वो जो भक्त हैं इतने ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अपनों को ही तो लात मारी जाती है, किसी और दूसरे को थोड़ी मारते हैं। हे नित्यानंद प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इतना प्रेम आप दिखा रहे हैं, इतना अपना आप मान रहे हैं, है ना। तो इसीलिए जो भक्तों की डांट भी होती है ना, हमें उसको बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए और रेडी रहना चाहिए कि उस डांट में वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो सब करने के लिए, है ना। तो ये चीज भी हमारे पास इस स्टोरी से हमें समझने को मिलती है कि मणिग्रीव और नलकुंवर जो हैं अब वृक्ष बन गए हैं। कहाँ पर बन गए हैं, नंद बाबा के घर में। और वहीं पर वो हैं, और उखल जो है वहां पर ठाकुर जी उखल को लेकर के जाते हैं और पेड़ों के बीच से निकलते हैं, और वो पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं नंद बाबा के आंगन से, और उन दोनों का उद्धार हो जाता है ठाकुर जी के सामने ही। अब देखिए ठाकुर जी स्वयं आ रहे हैं इनका उद्धार करने के लिए। तो कितने भाग्यशाली हैं नलकुंवर और मणिग्रीव कि उनका उद्धार स्वयं ठाकुर जी कर रहे हैं सामने। तो जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुबेर के पुत्र वृक्ष बनकर खड़े रहने के श्राप से आपने मुक्त किया था, और अपनी भक्ति का वरदान उन्हें दिया था कि आपको भक्ति मिलेगी। मुझे भी आप उसी तरीके से प्रेमा भक्ति प्रदान कीजिए, और किसी भी चीज की या मोक्ष की या कोई भी मुझे कामना नहीं है। ऐसा यहाँ पर हमें प्रेयर्स को देखने को मिलता है। हरे कृष्णा। ट्विंकल माता जी, आप लास्ट वाला पढ़ सकते हैं ये। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हे दामोदर, आपके उदर से बंधी महान रस्सी को प्रणाम है, और आपके उदर जो निखिल ब्रह्म तेज का आश्रय है और संपूर्ण ब्रह्मांड का धाम है, को भी प्रणाम है। श्रीमती राधिका जो आपको अत्यंत प्रिय हैं, उन्हें भी प्रणाम है। और हे अनंत लीलाएं करने वाले भगवान, आपको प्रणाम है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। तो अब देखिए इसमें फिर से एक लीला के बारे में बताया जा रहा है, ब्रह्मांड का धाम, है ना। तो ब्रह्मांड घाट की बात बताई जाती है कि ब्रह्मांड घाट का क्या स्टोरी है। ठाकुर जी को जब देखा यशोदा मैया ने कि वो मिट्टी खा रहे हैं, और मिट्टी खाने से क्या होगा, लल्ला का पेट खराब हो सकता है। यशोदा मैया क्या कहती है, अरे लल्ला क्या कर रहा है, इधर आ, तू मिट्टी खा रहा है, मुंह खोल के दिखा मुझे। अब लल्ला खोलता है अपना मुंह, और सारा ब्रह्मांड वहां पर दिखाई देता है यशोदा मैया को। यशोदा मैया देखती है कि ये गोकुल रहा, गोकुल में इतनी सारी गैया हैं, सब ग्वाल बाल हैं, गोपियां हैं, ये सब दिखाई देते हैं। यशोदा मैया कहते हैं ये मैं बैठी हूँ। यशोदा मैया भी दिखाई दे रही है वहां पर, सब कुछ दिखाई देता है, और ऐसा करके यशोदा मैया वहां पर मूर्छित हो जाती है ये सब देख करके।
इतना छोटा सा बालक है, उसके मुंह में क्या दिखाई देने लगे मुझे, फिर भी ठाकुर जी को लल्ला ही मानती हैं, है ना। तो जो भी कारस्तानियां कर रहे हैं, जो भी लीलाएं अपनी ठाकुर जी कर रहे हैं, माखन की मटकी तोड़ रहे हैं, दही की मटकी तोड़ रहे हैं, डंडा लेकर के मैया उनके पीछे भागती हैं। तो एकदम वात्सल्य प्रेम जो है यहाँ पर यशोदा मैया का, वो चरम सीमा पर है कि कैसे ठाकुर जी को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, क्या भाव रह सकता है। तो सभी अ, इतनी सारी लीलाएं ठाकुर जी ने की, जितनी भी देखिए, अब कालिया दमन हुआ, जब छोटे से थे ना, कितने 2-3 दिनों के ही होंगे, तब उन्होंने पूतना वध किया था, है ना। तो सब इतने बड़े बड़े काम उन्होंने किए हैं, पर यशोदा मैया की छड़ी के आगे ठाकुर जी बन जाते हैं, आगे आगे भागते हैं कि यशोदा मैया मारना मत मुझे, और रोते हैं, कितना बिलक बिलक कर रोते हैं, सिसकियां ले लेकर रोते हैं। तो ऐसा प्रेम से हम ठाकुर जी को बांध सकते हैं ना। तो अब देखिए, जो तदीय वस्तुएं हैं ना, ठाकुर जी से रिलेटेड जो भी वस्तुएं हैं, उनको भी प्रणाम है। जिस रस्सी से आप बंधे हैं वो भी साधारण नहीं है ठाकुर जी, आपकी उसको सैंक्शन प्राप्त है उस रस्सी को, कि वो रस्सी आपको बांध पाएगी, साधारण नहीं है वो रस्सी, उसको भी प्रणाम है ना। आपका उदर जिसमें निखिल ब्रह्मांड तेज का आश्रय है, जिसमें ब्रह्मांड घाट पे पूरे ब्रह्मांड का आपके मुख में दर्शन हुआ था, उस उदर को भी प्रणाम है ना। सारे संपूर्ण ब्रह्मांड का जो धाम है उसको भी प्रणाम है। और यहाँ पर आ रहा है अब श्रीमती राधा रानी का नाम, कि हे श्रीमती राधा रानी, जिनके आप इतने प्रिय हैं, उन श्रीमती राधा रानी को भी बारंबार प्रणाम है। नमो राधिकायै त्वदीय प्रियाय, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम, नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय, जो आपकी प्रिया है श्रीमती राधा रानी, उनको भी बारंबार प्रणाम है। नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम, कि आपकी अनंत लीलाएं हैं ये भगवान, आपको प्रणाम है। तो यहाँ पर यह हमें देखने को मिलता है कि ठाकुर जी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं ना, वो भी साधारण नहीं है। ठाकुर जी से रिलेटेड आप कोई भी चीज देख लीजिए, वो बिल्कुल भी साधारण नहीं है। हमें उनकी उतना ही आदर करना चाहिए जितना हम भगवान का करते हैं, है ना। तो जैसा बताया जाता है, जो पूजा में जो भी पैराफर्नेलिया यूज होता है, वो बलराम जी अपना एक्सपेंशन करते हैं, चाहे वो घंटी क्यों ना हो, चाहे वो चामर क्यों ना हो, चाहे वो कपड़ा ही क्यों ना हो, चाहे वो दिया ही क्यों ना हो, बाती ही क्यों ना हो, तो वो बलराम जी अपना एक्सपेंशन करते हैं, तो वो भी उनसे रिलेटेड चीजें हैं। तो आपने, जब हम डीटी वर्शिप करते हैं, तो चामर है, मोर पंख है, इस सब में ठाकुर जी ही बलराम जी अपना एक्सपेंशन करते हैं। ये वो चीजें भी पूजनीय है, इसलिए हमें उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो उनके रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए हमें, है ना। तो ऐसा नहीं है कि साधारण समझ के ऐसे ही समझ लेना चाहिए कि अच्छा ठीक है, ये कोई बात नहीं। इवन जो हम आसन यूज करते हैं, जिस पे खड़े होकर हम डीटी वर्शिप कर रहे होते हैं, उस आसन को भी प्रणाम करना चाहिए, उस आसन का भी हमें आदर करना चाहिए, है ना, क्योंकि वो भी ऐसे पैराफर्नेलिया यूज हो रहा है ना। तो हमें सारी चीजों का बहुत आदरता पूर्वक यहाँ पर सम्मान करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो दिस वाज ऑल अबाउट दामोदर अष्टकम। क्या लीलाएं हैं वो थोड़ा सा मैंने कहीं से कॉपी कर लिया था, हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज के एक बहुत सुंदर लेक्चर में सुन रहा था आजकल में, वहीं से ये सारी चीजें हैं। वो लेक्चर का लिंक मैं आप लोगों को भेज दूंगा ग्रुप में, बहुत ही सुंदर लेक्चर है, आप प्लीज सुनिएगा उसको। मैं तो 1% भी नहीं बता पाया महाराज के वचनों को सुन करके, बट महाराज का आप सुनिएगा, बहुत सुंदर बताया उन्होंने, है ना। तो आप प्लीज उसको सुनिएगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। हरे कृष्णा। तो ये आज हमने अभी दामोदर अष्टकम हमारा फिनिश हुआ। नेक्स्ट क्लास में इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में भी यही करेंगे कि कोई 2 भक्त गाएंगे स्टार्टिंग में, कोई 2 भक्त इसको गाएंगे, ठीक है। जो भक्त गाना चाहते हैं प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। अनन्या प्रभु जी ऑलवेज फास्ट। ठीक है, अनन्या प्रभु जी और नम्रता माता जी, आप प्रिपेयर कर पाएंगे? ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा।